बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में फूट पड़ गई है। वजह क्या बनी इसकी वो आगे चल के आपको बताएंगे। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मुल्क की। हमेशा से इनके दरमियान मुकाबला रहा है इक्तदार की जंग इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान रही है हमेशा। एक मरतबा एक पार्टी इक्तदार में आती थी, चूंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है कि एक मरतबा जो इक्तदार में आ जाती है पार्टी, लोग मुश्किल से दूसरी मरतबा उसको वोट देते हैं। तो एक मरतबा इक्तदार में एक पार्टी आती थी, दूसरी मरतबा जो है वो दूसरी पार्टी की बारी होती थी। तो इस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इक्तदार के हवालों में जो है वो एंजॉय कर रहे थे मुल्क की मामला। तो खैर इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से नहीं चलाए। बहरहाल तीसरी पॉलिटिकल पावर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनकर उभरी और हमने देखा कि 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इक्तदार हासिल करने में कामयाब हुई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इक्तदार हासिल किया, उसके हुसूल में जिन लोगों का साथ उसको दरकार था वो तमाम वो लोग थे जो कभी मुस्लिम लीग नवाज और कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। यानी किसी ना किसी फॉर्म में वो लोग पावर कॉरिडोर्स में मौजूद थे, वो इक्तदार का हिस्सा रहे और मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज को उन्होंने एंजॉय भी किया। सिमिलरली पाकिस्तान पीपल्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी उन्होंने एंजॉय किया। कारकर्दगी उसकी भी कोई खातिर खा नहीं थी जो मुस्लिम लीग नवाज ने किया, जो पीपल्स पार्टी ने किया। तकरीबन वैसे ही काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए। लेकिन थोड़ा सा मामला ये मुस्लिम लीग नवाज को एज ये गया कि मुस्लिम लीग नवाज ने डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से काम मुल्क में कंपैरेटिवली बाकी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के ज्यादा करवाए। तो ये बेनिफिट तो मुस्लिम लीग नवाज के पास आता है। लेकिन तहरीक इंसाफ वो बातों की हद तक उन्होंने जरूर पब्लिक को अपने साथ एंगेज रखा। फिर हमने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जो हालात बने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको ये लगा कि इमरान खान साहब जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल के जो प्लान्स हैं, अगर वो उनके ऊपर अमल दरामद करते हैं तो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की कम से कम 10 साल आगे इक्तदार में आने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तो लिहाजा उन्होंने प्लान ये किया कि इमरान खान साहब के खिलाफ मिलकर हुकूमत साजी की जाए और इमरान खान साहब को इक्तदार से बेदखल किया जाए। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा किसी वजीर आजम को एक आईनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत घर भेजा गया। उसके बाद जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन का प्रोसेस फिर सामने आया तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिले बगैर इक्तदार में नहीं आ सकती थी। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज इन्होंने भी आपस में अलायंस किया और अलायंस के बाद मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ साहब को मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया। उसके बाद मामला ऐसे चले कि फॉरेन मिनिस्टर पीपल्स पार्टी से और बड़ी अहम मिनिस्ट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। लेकिन जो वो मिनिस्ट्रीज जिनकी परफॉर्मेंस मैटर करती थी, जिनकी परफॉर्मेंस के जरिए आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को भी कह लें कि समहाउ जज करते हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये दोनों मिनिस्ट्रीज ही मुस्लिम लीग नवाज के पास थी। अच्छा, उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस की बहुत बेहतर नहीं थी। अब बोझ जो है वो तमाम गवर्नमेंट के ऊपर पड़ना शुरू हुआ। तो पीपल्स पार्टी ने कहना शुरू किया जी कि हम लोग तो इक्तदार में है ही नहीं है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हम कोलिशन में गवर्नमेंट के साथ जरूर मौजूद हैं, लेकिन वज़ीर आज़म तो मुस्लिम लीग नवाज का है, तो ये बर्डन हम पर ना डाला जाए। लेकिन जो अचीवमेंट्स थी थोड़ी बहुत, उसका जो है वो सब मिलकर एंजॉय करते रहे। तो इस तरह की सूरत हाल में मुस्लिम लीग नवाज ने अवॉइड किया, क्योंकि वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, वज़ारत उज़्मा उनके पास थी, उन्होंने अवॉइड किया कि हम ब्लेम गेम करें। लेकिन पीपल्स पार्टी अपना मामला को ठीक लेकर चलती रही। ये सिलसिला चलता रहा। साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है। कल बजट भी पेश किया इन्होंने, दूसरा बजट जो है वो पेश किया इन्होंने। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनके आपसी मामला जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। एक तो पीपल्स पार्टी, उसको ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के वो लोग जो 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, वो उनके मुस्लिम लीग नवाज के पास चूंकि पंजाब में बहुत ज्यादा स्पेस मौजूद नहीं है, तो वह ज्यादा लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में। पीपल्स पार्टी तकरीबन पंजाब से उसका सफाया हो चुका है। 7 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी पंजाब से कामयाब हुई। लेकिन अब उन लोगों के आ जाने से जो कह लें कि सम इलेक्टेबल्स भी हैं, या पीपल्स पार्टी का अगर कैंडिडेट किसी हल्के से 10-12 हजार वोट लेता है तो जो 20-25 हजार वोट लेने की कैपेसिटी रखता है, उनके आ जाने से पीपल्स पार्टी को लगा कि हम लोग अब थोड़े से मजबूत हो गए। तो पीपल्स पार्टी ने भी आंखें दिखाना हुकूमत को शुरू कर दी। फिर हमने देखा कि बलूचिस्तान जो है वो वहां पर काफी अरसे से पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से वर्किंग शुरू की, मुस्लिम लीग नवाज ने इग्नोर किया
और अब पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के अंदर भी अपने आप को काफी हद तक मजबूत कर चुकी है। केपीके के अंदर भी जो स्पेस है, एक तो केपीके में आज भी मेजोरिटी वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन जो सेकंड वोट था वो उसको समहाउ हासिल करने में कामयाब हो चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मुस्लिम लीग नवाज वहां पर भी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकी। मसला ये है कि वो मसरूफ हैं वफाक में हुकूमत साजी के अंदर, कैसे लोगों को साथ लेकर चलना है, फैमिली के अंदर के रिफ्ट्स हैं, चीजें मामला ठीक तरीके से चल नहीं पा रहे, तो इन उलझनों के अंदर जो भरपूर फायदा उठा रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब मामला यह है कि चेयरमैन पीसीबी की दौड़ लगी हुई है। नजम सेठी साहब मुस्लिम लीग नवाज के क्लोज हैं, ज़का अशरफ साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आसिफ अली जरदारी साहब के क्लास फेलो भी हैं, उनके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में चेयरमैन पीसीबी थे। तो अब पीपल्स पार्टी चाहती है कि दोबारा ज़का अशरफ साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए। अब यहां पर थोड़ी सी अब आ गई है रिफ्ट। मुस्लिम लीग नवाज ने हर लिहाज से नजम सेठी साहब को कहा है जी कि नहीं, हम आपके साथ खड़े। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसके ऊपर बड़ा फर्म स्टैंड जो है वो अपना सामने रख दिया कि भाई हम ज़का अशरफ के साथ ही चीजों को लेकर पीसीबी में आगे चलना चाहते हैं, अदरवाइज मुस्लिम लीग नवाज सोच ले कि किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है। आज पोजीशन ये है कि मुस्लिम लीग नवाज वो पॉलिटिकल पार्टी है जो इख्तियार में होने के बावजूद जिसने बहुत कुछ लूज किया है। पीपल्स पार्टी इख्तियार में भी आ गई, वजारतें भी इंजॉय की, अभी कल बजट के अंदर भी उन्होंने अपनी काफी सिफारिशात इंक्लूड भी करवा दी, यानी अपनी मर्जी के कामयाब भी करवा रही है, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल भी कर रही है, मजे भी सारे ले रही है, सिंध में उनकी हुकूमत भी है और वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज भी करती है, जहां पर उनको जो चीज मनवानी होती है वो मनवा लेती है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इनके बारे में तो वैसी है कि ये सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, और अभी इनको पीपल्स पार्टी की बहुत ज्यादा जरूरत भी है, तो वो उनको हर लिहाज से खुश करने की कोशिशों में है। और पीपल्स पार्टी को अब ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि वाइप आउट हो रही है इलेक्टेबल्स के हवाले से अगर बात करें तो अब हमें स्पेस मिल सकती है। सिंध में हमारा होल्ड मजबूत है, बलूचिस्तान में हम पार्टी को मजबूत कर चुके हैं, केपीके के अंदर पीपल्स पार्टी समझती है कि पीटीआई के बाद हमारा वोट बैंक ज्यादा होगा। फिर सिमिलरली पंजाब के अंदर जो 6 सीटों के तक महदूद थी कौमी असेंबली के अंदर, अब वहां पर भी इनको लग रहा है कि हम ज्यादा सीट्स हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, तो आइंदा जो इलेक्शंस होंगे उसके अंदर पीपल्स पार्टी का यह ख्याल है कि हम लोग कंफर्टेबल हैं, हम लोग आराम से इलेक्शंस जीतने की पोजीशन में हैं। लेकिन हम अगर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को भी सामने रखें तो विदाउट PMLN सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेली गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती। लेकिन आज जो सिचुएशन है जिसमें शहबाज शरीफ साहब बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कोalition गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, कल इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि ये सेकंड बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है कोalition की, क्योंकि विदाउट कोalition पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी नहीं कर सकती, हुकूमत नहीं बना सकती, और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर पीपल्स पार्टी होगी तो यकीनी तौर पर वजीर आजम जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। तो सिचुएशन ये है, हालात इस तरह के बन गए हैं, अभी चीजें टेंस्ड हैं। अब इस टेंशन से कौन फायदा उठाता है, किसको कितना नुकसान होता है, शहबाज शरीफ साहब अपनी वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए क्या नजम सेठी साहब की कुर्बानी देते हैं या नहीं, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज की जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो रवायती हरीफ रही हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो माजी में एक के बाद एक बारी टर्म वाइज इक्तदार में आती रही हैं, इकट्ठी हैं वफाक में, लेकिन आपस में रिफ्ट शुरू हो चुकी हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।